नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:56 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं, यानी कि आपकी राशि में, और आने वाले मई महीने की 31 मई तक आपकी राशि में ही रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का आपकी राशि से मार्गी गोचर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत पुनः एक बार आपकी जीवन काल में एक नए खेल की शुरुआत करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जन्म कुंडली में शुक्र का पावरफुल होना, बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त, धन दौलत, सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। और बलवान शुक्र जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति, शुक्र की वीकनेस जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बलि होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपनी उच्च राशि से, यानी कि आपकी राशि मीन राशि उनकी उच्च राशि है, वहाँ से मार्गी हुए हैं तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस के वृद्धि के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से और अप्रत्याशित लाभ के दृष्टिकोण से आप सभी मीन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस मार्गी गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके पहले घर से गोचर करते हुए मार्गी हुए हैं। पहले घर में शुक्र का बलवान होना अपने आप में ही बड़ा ही उत्तम होता है, क्योंकि पहला घर आपके व्यक्तित्व का होता है, आपकी पर्सनालिटी का, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। साथ ही साथ कला पर उनका अधिकार है, सौंदर्य पर अधिकार है, अट्रैक्टिव चीज़ों पर। तो पहले से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में आपके नेचर में इन सभी चीज़ों को जागृत कर देंगे, विशेष करके जिन चीज़ों को वे विशेष कारक हैं। इसलिए यह गोचर काल दैत्य गुरु शुक्र का जहाँ एक तरफ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक रूप से कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसका प्रबल योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आ रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी, कठिनाई महसूस हो रही थी, जिसके चलते आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें डिले होती जा रही थी, शत्रु परेशान कर रहे थे, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से शुक्र आपको छुटकारा दिला देंगे। यूँ समझ लीजिए कि इन सभी क्षेत्रों को शांत कर देंगे और कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए नए मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं, चाहे फिर पदोन्नति के दृष्टिकोण से हो या फिर वेतन वृद्धि के दृष्टिकोण से या फिर मान सम्मान, यश प्राप्ति के दृष्टिकोण से। शुक्र का यह मार्गी चाल आपके लिए हर प्रकार से विशेष रहने वाला है। इसके पीछे आपके पराक्रम का भी एक विशेष योगदान होगा। जी हाँ, आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी का तो इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके साहस के चलते भी लोग इस समय आपसे प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी होकर के इन चीज़ों को रूल कर रहे हैं। बाकी साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। खास करके अगर आप इन क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं तो इस समयावधि में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
प्रेम संबंध में भी आमोद प्रमोद की स्थिति देखने को मिलेगी। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। बाकी शुक्र स्वयं व्यापार के कारक प्लेनेट हैं और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपको व्यापार में अर्थ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। चाहे आप इंडिपेंडेंस तरीके से कोई व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में, या फिर विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कोई व्यापार करते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इवन अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। फंड कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। बस नई योजना, नए आइडियाज आपको बनाने होंगे। हालांकि इसकी टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों के दोनों गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर नए बिजनेस के लिए एक नहीं बल्कि अनेक आइडियाज आपके मन में आएंगे। एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की योजनाओं को एक साथ लागू करने में आप सक्षम होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं से आपको बड़ी मात्रा में अर्थ फंड की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके चलते आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके स्वरूप को भी बड़ा ही सुंदर बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे। आपकी कीर्ति लोगों को प्रभावित करेगी। अपने तेज से भी आप लोगों को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। बॉडी को भी सुंदर और आकर्षक बनाएंगे। अनायास ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। बाकी हेल्थ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करेंगे। निरोगी काया का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं शुक्र के इस गोचर काल के दौरान। बाकी अपने दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता और विशेष रहन सहन की भूमिका पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के आप शौकीन होंगे। कला के क्षेत्र में भी आपकी रुचि गायन वादन चित्रकला इत्यादि के क्षेत्र में पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर तरीके से जागृत होने वाली है। बाकी शुक्र के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन चीज़ों के वो अट्रैक्शन के कारक होते हैं उन सभी चीज़ों को आपके पर्सनैलिटी में जागृत कर बिल्कुल अपने समान आपको लाइमलाइट में आने के लिए मजबूर कर देंगे। हालांकि ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। नई जान पहचान आपकी बढ़ने वाली है। बाकी पराक्रम को भी बूस्टिंग करेंगे, इसलिए हर मुश्किल परिस्थिति में आप डट कर खड़े रहेंगे। एक लीडर की तरह लोगों के मध्य आपको ट्रीट किया जाएगा, जिसके चलते भी लोग आपसे प्रभावित होंगे। बाकी स्वभाव में धार्मिकता और आध्यात्मिकता तो जागृत है ही, लेकिन यह और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने धार्मिक स्वभाव के चलते लोगों के मध्य परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी जाने जाएंगे। चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, अगर सामने वाला मुश्किल परिस्थिति में फंसा है तो उसे अपने अनुरूप अवश्य ही सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा रहेगा। इवन शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी रहेगी। बिल्कुल आपके समान अट्रैक्टिव, तेजस्वी, बुद्धिमान और ज्ञानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे भी आपके समान लाइमलाइट में आएंगे, सेंटर पॉइंट के रूप में दृष्टिगोचर किए जाएंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, तो काली गाय की सेवा करना शुक्र की इस गोचर को आपके लिए और बेहतर बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।